Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कल मैम। मैंने आप लोगों को टेबल फिल करने के लिए कहा था। टेबल फिल हो गया सभी का? टेबल फिल हुआ? यस और नो? क्रिस क्रॉस मेथड समझ आया ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? मोल व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? ठीक है, मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। मोल एक नंबर होता है। कम लेट अस रीड अबाउट व्हाई इट इज यूजफुल एंड हाउ आई केम अबाउट। द स्टोरी ऑफ द मोल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शन इन 1799. It was discovered that elements react with each other only in fixed ratios. यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोल का जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है, क्यों हमारे लिए यूजफुल है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मोल का स्टोरी है वो किसके साथ स्टार्ट हुआ था? एक केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हुआ था जो कि 1799 में हुआ था, और जिसका जो डिस्कवर हुआ था वो एलिमेंट के रिएक्शन के दौरान हुआ था। और ये जो एलिमेंट थे वो फिक्स्ड रेशियो में जब रिएक्शन करते हैं तब मोल का डिस्कवर हुआ था। ठीक है, एट फर्स्ट दिस फिक्स्ड रेशियो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज रेशियो ऑफ फिट्स। सबसे पहले ये जो रेशियो है उसे वेट के रेशियो के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। ठीक है, देन द साइंटिस्ट गे लुसाक स्टडीड द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गे लुसाक। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गैसों के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। He saw that at a given temperature and pressure, the gases reacted with each other there in simple ratio of their volume, from which he derived the law of combining volumes. गेलुसाक ने क्या किया, जब वो अलग अलग गैसों के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिए गए टेम्परेचर और दिए गए प्रेशर पर गैस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने सिंपल रेशियो में, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का डिस्कवर किया गया। ठीक है, मतलब जब गेलुसाक स्टडी कर रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि दिए गए टेम्परेचर या दिए गए प्रेशर पर जो गैस होते हैं वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो के साथ में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि ही कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ को डिस्कवर किया गया। Dalton, in his atomic theory, had already described that elements react with each other in definite ratio by weight. इससे पहले डाल्टन ने भी अपने एटॉमिक थ्योरी में पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि जो एलिमेंट होते हैं वो अपने वेट के द्वारा डेफिनेट रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। बट डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड गे-लुसाक लॉ। लेकिन डाल्टन ने गे-लुसाक के जो लॉ था, गे-लुसाक ने जिस लॉ का डिस्कवर किया था उसके पीछे के रीजन को डिस्क्राइब नहीं किया, उसके पीछे के रीजन को बताया नहीं था। Many other scientists worked on Gay-Lussac's law, and finally Berzelius was able to give a simple explanation. Gay-Lussac ने जो लॉ दिया था उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना काम किया, और लास्ट में बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंपल एक्सप्लेनेशन देने में कामयाब हुए। अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, क्यों हमको दिखना ही नहीं है?
According to Berzelius, equal volume of gases under identical condition of temperature and pressure have the same number of atoms. मतलब बर्जेलियस के अकॉर्डिंग दिए गए टेम्परेचर या दिए गए प्रेशर पर, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर पता है तो दिए गए टेम्परेचर और दिए गए प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम में जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उनमें एटम्स भी सेम नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं. दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल in 1 liter of hydrogen gas is the same as the number of particle in 1 liter of chlorine gas. मतलब एटम जो है वो सेम होंगे बोला जा रहा है, ठीक है. मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, तो 1 लीटर जो हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन गैस में 1 लीटर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो क्लोरीन गैस में भी 1 लीटर पार्टिकल ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है. व्हेन 1 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 लीटर क्लोरीन गैस, देन हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड. क्या होता है, जब 1 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl, है ना. यही है ना फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला यही है. Yes, ma'am. Berzelius said that 1 liter of both the gases reacted completely with each other because the number of particles in both were same. Berzelius ने क्या कहा कि दोनों जो गैस है 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर हाइड्रोजन है, 1 लीटर क्लोरीन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं. क्यों कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं? क्योंकि दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम है. अराउंड द सेम टाइम रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट वर आल्सो बीइंग कैलकुलेटेड. इसके साथ साथ में जब ये खोजबीन चल रही थी उसी समय पर रिलेटिव एटॉमिक वेट के बारे में भी कैलकुलेशन शुरू हो गया था, ठीक है. एलिमेंट के अलग अलग रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना होता है उसके बारे में भी कैलकुलेशन किया जा रहा था. एंड वर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर वेट, और जिसका यूज किसके लिए किया जा रहा था, मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने के लिए किया जा रहा था, ठीक है. हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसी को मेजर करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन किया जा रहा था. दिस मेड इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेंसिटी एंड वेट ऑफ गैसेस. इससे क्या पॉसिबल हो जाता है, किसी भी गैस के डेंसिटी या वेट को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है. व्हेन द वेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वर टेकन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट वाज फाउंड दे ऑल हैड द सेम. अगर दिए गए टेम्परेचर या दिए गए प्रेशर पर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो सेम होता है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए. एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन वाज 22.4 लीटर. मतलब यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है, ठीक. तो दिए गए टेम्परेचर या प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा 2 ग्राम हाइड्रोजन को वो कितना होगा, 22.4 लीटर होता है, ठीक है. उसी तरह से दिए गए टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन क्लोराइड का जो वॉल्यूम होता है 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है. एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम वाज आल्सो 22.4 लीटर. ये सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है. मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर 18 ग्राम स्टीम का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है. Similarly, if the weight of several gases equal to their molecular weight in grams are taken, they are found to occupy 22.414 liter at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. इसी तरह से अगर कुछ गैसों के वेट मतलब कुछ गैसों के जो कुछ गैसों के जो वेट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है जो ग्राम में लिया जाता है वो कितना पाया जाता है, 22.414 लीटर
पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 एम्पर, ठीक है। आफ्टर मैनी कैलकुलेशन इट वाज फाउंड दैट 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद में ये खोजा गया कि किसी भी गैस के 22.4 लीटर गैस अगर है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर या टेम्परेचर पर, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? उनमें जो पार्टिकल्स पाया जाता है वो इक्वल होता है 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। मतलब 22.4 लीटर गैस में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। दिस वाज एज पर बर्जेलियस स्टेटमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये बर्जेलियस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था। 6.022 into 10 to the power 23 is also known as एवोगैड्रोस नंबर। ये एक एवोगैड्रो नंबर है, इसको आपको पूछा जाएगा तो इसको आपको याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23, जिसे n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ वी रिपीट दिस कैलकुलेशन फॉर सॉलिड और लिक्विड, अगर इसी कैलकुलेशन को हम सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज आल्सो 6.022 into 10 to the power 23। हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का वेट जो है, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट जो है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 प्रेजेंट हो सकते हैं। ये द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस आर टेकन इन ग्राम। यहाँ पर जो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट है उसको किस में लिया गया है? ग्राम में लिया गया है। इन 1896 विल्हेम ऑस्टवाल्ड proposed the term mole for Avogadro's number। 1896 में एक साइंटिस्ट विल्हेम ओस्टवाल्ड, जिन्होंने एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताया, ठीक है। मोल इज द लैटिन वर्ड फॉर हिप और पाइल। मोल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। फाइनली 1967 स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड फॉर मोल। लास्ट में 1967 में मोल के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया गया। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंपल वे ऑफ describing extremely large number of atoms and molecules। तो 1967 में लास्ट में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया गया था मोल के लिए, जिसे किसके रूप में पहचाना गया? जो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल वे में पहचानने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23। ये 6.022 into 10 to the power 23 क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, जिसे n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? यस मैम। Mole concept give us the number of particle in a definite amount of any substance। मोल कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिलता है? मतलब किसी भी, आपको कोई कितने भी अमाउंट का कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहचानने में ही मोल कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज 6.022 into 23 पार्टिकल्स 10 to the power 23 particles and 1 mole sodium atoms। मतलब 23 ग्राम सोडियम है, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर 1 मोल सोडियम एटम प्रेजेंट है। इफ वी हैव 46 ग्राम ऑफ सोडियम, अगर हम 46 ग्राम ऑफ सोडियम लेते हैं, मतलब 23 का जस्ट डबल हो गया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? वी हैव 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम एंड इसको जस्ट आपको डबल कर देना है। 6.022 into 10 to the power 23 है, उसको भी आपको डबल कर देना है और 1 मोल को भी डबल कर देना है, क्योंकि ग्राम में हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। समझ आया ये? यस मैम। यस मैम। आपको एवोगैड्रो नंबर बताइए। एवोगैड्रो नंबर बताइए।
मैम 6.022 into 10 to the power 6.022 into 10 23। नहीं पता तो पढ़ाई ही क्यों कर रहे हो? रिमूव हो जाओ ग्रुप से। अटेंडेंस देने के लिए मत आया करो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ, फिगर 3, रिलेशन बिटवीन मोल, एवोगैड्रोस नंबर एंड वेट। मोल, एवोगैड्रो नंबर और वेट के बीच में रिलेशन बताया गया है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए 1 मोल कार्बन एटम, इसका मतलब क्या है कि उस कार्बन एटम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब इतने पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है? और ग्राम में अगर हम लेते हैं तो कितना ग्राम कार्बन एटम है? 12 ग्राम कार्बन एटम है, ठीक? उसके बाद देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है? ये जो ग्राम में जो लिया गया है ना, ग्राम में जो लेते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर Ma'am, I कार्बन, can't sing anything. यहाँ पर कार्बन एटम हमने लिया है, ठीक है? कार्बन एटम में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। यस मैम, कार्बन का एटॉमिक वेट लिया गया है, एटॉमिक वेट भी आपके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना हो गया? 12, ठीक? तो 12 ग्राम कार्बन, और जिसे अगर हम मोल में ले तो 1 मोल कार्बन एटम होता है, और कितने पार्टिकल है अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23, ठीक? उसी तरह से हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक वेट भी 1 होता है, ठीक? तो यहाँ पर मोल में भी 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और ग्राम में भी 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, और कितने पार्टिकल प्रेजेंट है बोलेंगे तब क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23। इसी तरह से अगर हम कोई और पार्टिकल लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रिलेटिव वेट ऑफ द पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल का रिलेटिव वेट लिखना है कि उसका वेट कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है, ठीक है? और पार्टिकल्स आपको उतने ही बताने हैं कि उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तब आपको वहां पर मॉलिक्यूलर वेट को लिखना होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक? मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, उसके बाद में आपको कितने पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है ये बताना होगा। तो ये रिलेशन समझ आ गया मोल, एवोगैड्रोस नंबर और वेट के बीच में? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको बोल देता है, यहाँ पर जो कार्बन है उसको हम डबल कर देते हैं ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है तो उसको हम कर देते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, और इसको भी आपको डबल करना पड़ेगा, है ना? ठीक? यस अगर वैल्यू आपको डबल देती है तब आपको ये सब भी डबल करना पड़ेगा, मोल भी डबल करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मोल में आपको वैल्यू देता है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को भी डबल करना पड़ेगा और एवोगैड्रो नंबर्स को भी डबल करना पड़ेगा, ठीक? अब यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। किसी भी सब्सटेंस के वेट को मोल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो कितना मोल है। जैसे आपको ग्राम में दे दिया है 12 ग्राम कार्बन एटम, उसको आपको मोल में रिप्रेजेंट करना है, तो आप मोल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूला दिए गए हैं, ठीक है? वी नो दैट एलिमेंट हैव एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट Ma'am, I और ग्राम। can't say anything. बेटा स्क्रीन पे तो सब शो हो रहा है, No, ma'am. आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है? No, ma'am. अब शो हो रहा है? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am.
ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वेट अगर आपको दिया है तो उसको मोल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो एलिमेंट होते हैं जिसका एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक वेट होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज फॉलो। इसके बेस पर हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जब आप चैप्टर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, ठीक है, इज इक्वल टू होता है मास गिवन और ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, मास गिवन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और ग्राम एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, उसके बाद दिया है, ये तो हो गया एलिमेंट्स के लिए। फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास, मास जितना आपको दिया जाएगा, वेट जितना आपको दिया जाएगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। मैम किसी का ओके, यहाँ पर देखिए, शोइंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल्स, किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको मोल में कैसे हम शो करेंगे। द नंबर ऑफ atoms, molecules, ions is related to mole as follow. Number of moles is equal to फॉर्मूला हम लगाएंगे number of particles upon Avogadro's number। ठीक है, ये अलग फॉर्मूला है यहाँ पर लगा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 92 ग्राम सोडियम एटम है, इसको आपको मोल में निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको मोल में निकालने के लिए बोल रहा है, फॉर्मूला आप लगाएंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है तो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर आपको एलिमेंट के लिए निकालने बोल रहे हैं। एलिमेंट आपको समझ आता है ना, मैंने बताया था कि दो एटम आपस में कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट का के बारे में बात किया जा रहा है। सोडियम क्या एक एलिमेंट है ना। यस मैम। सोडियम एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। एलिमेंट वाला फॉर्मूला मैम क्या आपकी होता है, वॉइस नहीं आ रही है। एलिमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, मास आपको दे दिया क्या है 92 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक वेट आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है मैम 23। 23। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम, n इज इक्वल टू m अपॉन m। ठीक है, तो आपको सारी चीजें दे दी गई हैं। मास गिवन आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 92 ग्राम, और एटॉमिक वेट, सोडियम का एटॉमिक वेट आपको निकालना होगा, तो ये होता है 23। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, क्लियर है ये, मोल में कैसे निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर आप एग्जांपल जो दिया है 36 ग्राम वाटर, वाटर एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला बताइए क्या है, वाटर, वाटर एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, मैम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वाटर जो है मॉलिक्यूल है, कैसे मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस वाटर से, है ना। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मैम क्योंकि दो से मिलके बना है। हाँ, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स के लिए, तब क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन अपॉन मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। गिवन मास मतलब आपको दे दिया गया है 36 ग्राम वाटर, ठीक, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है H2O जिसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर दिया है H2O, ठीक। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक वेट भी 1 होता है, ठीक है। क्लियर है Yes, सब? Yes, मैम। के एटॉमिक वेट से हमें जोड़ते जाना है, कंबाइन करते जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, वाटर का फॉर्मूला ही H2 होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, 2 हाइड्रोजन एटम। Yes, ma'am. यस मैम। इसीलिए आप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने की वजह से हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है आपको, ठीक। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका एटॉमिक वेट होता है 16, ठीक है। क्लियर है, अब सबको हमें ऐड कर देना है। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही होगा, और 2 + 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैम 80। 18। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। ये अभी हमने क्या निकाला, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, ठीक है। मैम तो अब 16 कहाँ से आया? 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है। Yes, ma'am. देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। उसके बाद में हमें ऑक्सीजन का भी एटॉमिक वेट को उसी में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट किया है, तो 2 + 16 = 18, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया, वाटर का 18 ग्राम निकल गया, समझ आया। Yes, ma'am. 36 और 18 कहाँ से आया, ये समझ आया ना। 36 तो आपको दिया ही हुआ है 36 ग्राम वाटर, और 18 हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। अब आपको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक। तो अब ये 2 चीजें हमने समझ लिया, एक हमें निकालना था एलिमेंट के लिए, दूसरा हमें निकालना था मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स। यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दे दिए गए हैं कि इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आपको मोल में उसको निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको बता दिया गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमें निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 10 की पावर 23। वेरी गुड। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 into 10 to the power 23, ठीक। तो अब देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलिए बताइए। Number of moles is equals to number of particles n upon Avogadro's number n। 0। वेरी गुड, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 18.066 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता ही है, ठीक।
और अपॉन आपको एवोगैड्रो नंबर लिखना है, वो भी आपको पता है 6.022 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 कैंसल हो जाएगा, ठीक। और इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 3 मोल। क्लियर है? ये कैसे आया, समझ आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को? ओके, इसी तरह से जो बी वाला दिया है इसको भी आपको सॉल्व करना है। आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। Yes, ma'am. तो Yes, जितने भी ma'am. मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल बताए हैं बेटा, आप लोगों का क्लास वर्क है कि अभी मैंने जितने भी आप लोगों को न्यूमेरिकल बताए हैं, फॉर्मूला बताया है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए और चेक करवाइए, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, Okay, क्लास ma'am. इज ओवर। Have a nice day, ma'am. सेम टू यू।